नमस्कार जी। मैं सपना स्पोलिया पंचायत कटवालता की एक्स सरपंच। जी। तो यहाँ पर रात को ये स्मगलिंग की गया, खैर पकड़ा गया है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि प्रवीण शर्मा यहाँ के फॉरेस्टर हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इनके एफर्ट्स का। ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ और थैंक्स भी करती हूँ। सर मैं रिंकू कुमार बोल रहा हूँ नेक्स्ट फ्रेंच प्रमंडल से, ब्लॉक प्रमंडल से। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है और डे नाइट काम कर रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों ने दबोची हैं, तो ये ना परवाह करते हुए रात को भी कूद पड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज प्रमंडल, डिवीजन सांबा। सर जिस तरह आपने ड्यूरिंग नाइट इंटरवेंशन स्मगलिंग को दबोचा है और यहाँ केस बुक किया है और गाड़ी को भी सीज किया है, आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसे क्या कुछ लेटेस्ट है और क्या एक्शन फॉरेस्ट विभाग की तरफ से लिया गया है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो खैरवुड कटने की, प्राइवेट लैंड से कटने की कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे पास। तो उसी के चलते हुए जो है कल डीएफओ साहब द्वारा एक टीम बनाई गई जो नाइट पेट्रोलिंग करेगी और जो है वो इस तरह की इलीगल चीज़ों को देखेगी। उसी के अंतर्गत जो है वो कल रात को एक प्राइवेट ऑल्टो कार हमने जो है वो सुबह 4 बजे के आसपास सीज की है, जिसमें जो है वो खैरवुड लोडेड थी और पूरी की पूरी खैरवुड जो है वो रिफाइंड फॉर्म में थी, डी वाक की हुई थी। इसलिए करते हैं ताकि वो कम्पैक्ट रहे और ज़्यादा माल जो है वो प्राइवेट व्हीकल में आ जाए। पिछले कुछ दिनों में जो है हमने तकरीबन 5 जो है प्राइवेट व्हीकल हमने सीज किए हैं। उन सब के ऊपर जो है वो एफआईआर भी रजिस्टर्ड हैं और कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट चल रही है। लेकिन अब ये लोगों का एक नया मोडस ऑपरेंडी आ गया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग कमर्शियल व्हीकल्स, नाउ दे आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स को हमने जो है वो पिछले 6 महीने में है जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती की है और उनमें से काफ़ी लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। तो इसलिए स्मगलर ने जो है अपनी मोडस ऑपरेंडी थोड़ी सी चेंज की है। नाउअडेज दे आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स और प्राइवेट व्हीकल को इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि उसके ऊपर किसी को शक जाता नहीं और सभी प्राइवेट व्हीकल को एक एक करके तो चेक किया भी नहीं जा सकता। तो इसी के तहत जो है कल एक प्राइवेट व्हीकल पकड़ी गई है जो कि पूरी तरह से जो है वो खैरवुड से लोडेड थी और सारी की सारी जो ये खैरवुड है जो 5-6 व्हीकल्स में हमने पकड़ी है, ये पुरानी खैरवुड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो लोगों ने अपने घरों में स्टोर की हुई थी। इसमें कोई फ्रेश ट्रीज नहीं कटे हुए हैं। तो लेकिन जो है वो स्मगलिंग अटेम्प्ट्स जो हैं इनको पूरी तरह से जो है हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परमंडल रेंज में किसी भी तरह की वेदर इट इज़ प्राइवेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड किसी भी तरह की जो है वो खैर फैलिंग ना हो। ये जितनी बार भी हमने अटेम्प्ट किए हैं इनको प्राइवेट व्हीकल्स को रोकने के, तो इन्होंने तो जो है वो पहले यही कोशिश की है कि जो है वो नाका को जो है वो तोड़ा जाए और उसके बाद कई बार इन्होंने जो है वो हमारे स्टाफ के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने की भी कोशिश की है। बट हम लोग स्ट्रैटेजिकली इस हिसाब से प्लान करते हैं कि गाड़ी को कहाँ रोकना है और कहाँ हॉल्ट करवाना है उसको, ताकि किसी तरह का हमारे स्टाफ को कोई नुकसान ना हो। देखिए, जो दूसरी डिवीज़न से और या दूसरी रेंजेस से जो है कई बार जो है वो फायरवुड और जो है टिम्बर जो है वो यहाँ से मूव होती है टूवर्ड्स कठुआ। तो लेकिन उसमें 2-3 वायलेशंस जो है रेगुलर लोग कर रहे थे, जिसमें एक तो नाइट वायलेशन है क्योंकि डीएफओ सांबा की तरफ से कैटेगरी के एक ऑर्डर इशूड है कि किसी भी तरह की नाइट मूवमेंट जो है सांबा डिवीज़न की यूरिडिक्शन में नहीं होगी। एक तो वो वायलेशन है और दूसरी वायलेशन ये है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये पूरा का पूरा एन रूट जो है वो चेंज कर देते हैं। देखिए, जब हम ऑनलाइन एनटीपीएस से किसी को ट्रांसपोर्टेशन परमिशन देते हैं तो उसमें एक पूरा रूट लिखा रहता है कि इन्होंने एन रूट कौन कौन सी चेक पोस्ट इन्होंने क्रॉस करनी है और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी चेकिंग करवानी है। तो ये लोग जो है पूरी पूरी चेक पोस्ट को जो है इवेड कर रहे हैं और नाइट में मूव करते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है सांबा यूरिडिक्शन के अंदर। तो इसलिए हमने इनको रोका था और इनको हैवी पेनल्टी डाल के कल हमने इनको रिलीज़ कर दिया है। तो हमारे डीएफओ सर हैं सांबा सागर सिंह सर, उनकी तरफ से हमें पूरी तरह से जो है वो एक्शन लेने के लिए लिबर्टी मिली हुई है और पूरी तरह से उनका सपोर्ट हमारे साथ रहता है, जिस वजह से हम जो है हमारा स्टाफ जो है वो डे एंड नाइट मेहनत करके तो रिजल्ट ला पा रहा है।